जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी पूरा रीडिंग करेंगे और साथ साथ समझेंगे कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक में है क्या। ठीक हो गया। इंट्रोडक्शन सबसे पहले देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स यूज़र नीड्स इनटू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। ठीक हो गया। यूज़र नीड्स क्या है? जैसे मैं एक यूज़र हूँ तो मेरी नीड क्या है कि मैं इधर बैठ के दुनिया में किसी से भी कनेक्ट कर सकूँ। तो वो किसकी हेल्प से कनेक्ट कर रही हूँ? व्हाट्सएप की हेल्प से। और व्हाट्सएप क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो अब मैं उसको बनाया ही मैंने इसलिए है कि वो हमारे पास मैं किसी से भी कनेक्ट कर सकूँ। ठीक है। किसी से भी बात कर सकूँ थ्रू इंटरनेट। तो वो एक सॉफ्टवेयर हो गया मेरे पास। इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेजेस फ्रॉम इनिशियल एनालिसिस थ्रू डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। ये सारे फेजेस, इन्हें हम STLC बोलते हैं। ये हम आगे जाके ये देखें, ये सारे फेजेस हम वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक हो गया। इन सब में होता क्या है कि ये स्टेजेस, ये फेज़ हमें बताते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर पूरा का पूरा कैसे डेवलप कर सकते हैं। ईच स्टेज हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस एंड रिक्वायर्ड स्पेसिफिक स्किल्स एंड टूल्स। हर एक स्टेज की जो है वो ज़ाहिर है अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। जैसे अगर हम डिज़ाइन की बात करें, उसमें सारी डिज़ाइनिंग का काम आएगा। कोडिंग की बात करें, इसमें प्रोग्रामिंग होगी। इसी तरह टेस्टिंग की बात करें तो उसमें हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे। इसका ये मतलब है हर एक स्टेज का अपना अपना काम होता है। वो वाला काम करता है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेज के पास वो सॉफ्टवेयर पहुंच जाता है। Understanding the software development process is crucial for creating reliable, maintainable and scalable software solutions. अच्छा, जब तक हम इसके प्रोसेस को समझेंगे नहीं ना, हम एक सॉफ्टवेयर बना ही नहीं सकते। और एक सॉफ्टवेयर बनाना कोई आसान नहीं होता। मतलब हमने एक पूरा ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना होता है जो हर किसी के लिए ईजी टू यूज़ हो। हमने हर तरह से उसको देखना होता है, उसमें कोई एरर ना हो। फिर उसके बाद उन्होंने बताया दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस था। ठीक है, ये सारा उन्होंने इस चैप्टर के बारे में बता दिया है कि इसमें आप क्या क्या पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक, हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ क्या होता है। इज़ अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स डिज़ाइन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। मतलब हम जो कंप्यूटर प्रोग्राम, मतलब हम जो कोडिंग करके, प्रोग्रामिंग करके सारा वो एक सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, वो जब हम उसको मतलब इसलिए बना रहे होते हैं कि वो कोई टास्क कर सके। जैसे मैंने व्हाट्सएप की एग्जांपल दी थी। व्हाट्सएप पे अगर हम किसी से कनेक्ट हो रहे हैं, मैसेज करें, एक टास्क है ना। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इधर क्या है, वो एक ये सारा प्रोसेस जो होता है ना, ये सारा प्रोसेस जो हम कोडिंग करते हैं अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो ये हमारे पास होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। दिस इन्वॉल्व्स, इसमें क्या होता है, राइटिंग कोड। मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। कोडिंग मतलब जो हम प्रोग्राम लिखते हैं। ये सारे सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं, हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोड लिखते हैं। टेस्टिंग इट एंड एड्रेसिंग एनी इश्यूज डैट अराइज। सबसे पहले हम कोड लिखते हैं, ठीक है। फिर हम उसे टेस्ट करेंगे कि इसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। और अगर कोई एरर है, फिर आगे उन्होंने बताया हुआ कि एड्रेसिंग एनी इश्यूज डैट अराइज। अगर कोई एरर होगा तो हम उसे क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। सही हो गया। उसे देखेंगे कि अब इसका नेक्स्ट सोल्यूशन क्या है। Software development is important because it helps solve problems, yes, and makes our lives easier. ज़ाहिर है व्हाट्सएप ने हमारी ज़िंदगी कितनी आसान बना दी है। हम कभी भी किसी से भी बात कर सकते हैं, है ना। इंटरनेट के थ्रू हम किसी को वीडियो कॉल कर लेते हैं, वॉइस कॉल कर लेते हैं। तो ये चीज़ है। अब जैसे इन्होंने क्या एग्जांपल दिया है कि सॉफ्टवेयर अलाउज अस टू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स थ्रू सोशल मीडिया। देखो जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं, तो ये दोनों भी तो सॉफ्टवेयर ही है ना। ऐसा ही है। हेल्प्स अस मैनेज और मनी विद बैंकिंग एप्स एंड मेक्स लर्निंग फन विद एजुकेशनल गेम्स। ठीक हो गया। अब बैंकिंग एप्स में देखें, जैसे हमारे पास हम जो अपने बैंक्स में जाके अकाउंट बनवाते हैं, तो हर एक बैंक का ना ऐप होता है। ठीक है। उस ऐप पे हम क्या करते हैं, हमें पता होता है हम किसको पैसे भेज रहे हैं, हम किससे पैसे, कौन हमें पैसे भेज रहा है। ठीक है। मतलब किधर से पैसे आ रहे हैं, उस ऐप में सारा कुछ हो रहा होता है। वो ऑनलाइन बैंकिंग होती है। तो वो भी बेसिकली क्या होता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर होता है जो कोडिंग की हेल्प से बना होता है। ठीक हो गया। एंड मेक्स लर्निंग फन विद एजुकेशनल गेम्स। ठीक हो गया। जैसे आजकल कुछ गेम्स भी हैं बच्चों के लिए, वो भी सॉफ्टवेयर ही होता है ना। एक जो गेम होती है ना, वो भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। जैसे उसमें जो बटन्स बने होते हैं, वो हम हर एक बटन के पीछे फंक्शनैलिटी होती है कि इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये होगा, इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये होगा। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के अकॉर्डिंग भी बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कि आप ये देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।
STLC क्या है हमारे पास is a framework that defines the processes used by organizations to build an application from its initial conception to its deployment and maintenance। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि STLC बेसिकली एक सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। उसके स्टार्ट से लेके सॉफ्टवेयर जब बनना स्टार्ट होता है, उसकी स्टार्टिंग से लेके उसकी डिप्लॉयमेंट फेज़ तक सारा जो प्रोसेस चल रहा होता है ना, वो STLC में आता है। एक पूरा लाइफ साइकिल ये होता है, ठीक है। द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ STLC इज़ टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर दैट मीट्स और एक्सीड्स कस्टमर एक्सपेक्टेशंस। मतलब इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या है कि एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर हो, उसमें कोई मसला ना हो, वो हर तरह से ठीक हो, ठीक है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्टवेयर अगर बात करें व्हाट्सएप की ही, तो अगर मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो पूरी तरह किसी भी कंट्री में मैं किसी से भी बात करना चाह रही हूँ तो वो करे, ये ना वो एरर दे दे कि इस कंट्री में मैं नहीं कर रहा और इस कंट्री में कर रहा हूँ, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, ये इसमें ना मैं आपको सारा समझा दूँगी, लेकिन इसमें से आप सिर्फ डेफिनेशन ही करेंगे फ्रेमवर्क इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में से। इन सॉफ्टवेयर विद एग्जांपल करेंगे। इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? फ्रेमवर्क इज़ अ स्टैंडर्डाइज्ड एंड रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिसेस एंड टूल्स दैट प्रोवाइड्स, क्या प्रोवाइड करते हैं हमें? अ स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। स्ट्रक्चर्ड फाउंडेशन मतलब जिधर हम अपने सारे सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ठीक है, जिधर क्या कर रहे हैं हम अपने सारे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। फ्रेमवर्क क्या होता है हमारे पास कि ऐसा हमें एक प्लेटफॉर्म मिल गया, ठीक है। इट ऑफर्स प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स और आर्किटेक्चर दैट फैसिलिटेट इम्प्लीमेंटेशन of specific software functionalities, allowing developer to focus on writing code specific to their application rather than reinventing common solutions। अच्छा, इसमें पता क्या होता है? देखिए, जैसे ना आजकल हमारे पास शॉपिफाई, उसके अलावा भी और ज़्यादा कुछ हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिधर जाके हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, ठीक हो गया। तो उधर हमें कोडिंग करने की सारी कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, सही है। हमें एक फ्रेमवर्क, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिधर जाके हम अपनी वेबसाइट, उधर हम उनको बताते हैं हमने अपनी वेबसाइट का ये नाम रखना है, ठीक हो गया, और बीच में सारे ये प्रोडक्ट्स होंगे, वो सारे प्रोडक्ट हम ऐड करते हैं। तो होता क्या है कि एक हमें बनाया टेम्पलेट टाइप फ्रेमवर्क मिल जाता है, ठीक है, जिधर हम किसी भी टाइप की अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। एग्जाम्पल इन्होंने क्या दी हुई है कि इमेजिन यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल द कोड फ्रॉम स्क्रैच। के सही है, ये मेरे वाली एग्जांपल आ गई। यू कैन यूज़ अ फ्रेमवर्क लाइक डिजेंगो फॉर वेबसाइट्स। डिजेंगो कम्स विद रेडीमेड फीचर्स लाइक यूज़र लॉगिन, डाटाबेस मैनेजमेंट एंड पेज टेम्पलेट्स। यानी इधर क्या होता है, पूरा का पूरा बना लॉगिन सिस्टम आपको मिल जाता है। पता है, आप लोग किसी भी वेबसाइट पे जाएँ तो उधर लॉगिन करना पड़ता है ना, ऐसे ही है। उधर हम यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, ऐसे ही है। तो इधर हमें बनी बनाई हर चीज़ मिल जाती है, हमने बस क्या करना होता है, उसको उठा के अपनी वेबसाइट पे लगा देना होता है। दिस इज़ सिमिलर टू यूजिंग अ प्री डिज़ाइन ब्लूप्रिंट टू बिल्ड अ हाउस इंस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग एवरीथिंग योरसेल्फ। अब एक और चीज़ इन्होंने बता दिया कि ये सेम ऐसे ही है कि जैसे आप खुद बैठ के एक पेज पकड़ के वो मतलब खुद डिज़ाइन करें अपना एक, अगर आप घर बना रहे हैं न्यू, तो आप खुद डिज़ाइन करें। इसके बजाय क्या हो सकता है कि आप उसका एक पहले से बना हुआ ब्लूप्रिंट ले लेते हैं अपने हाउस को बनाने के लिए, ठीक हो गया। तो ये टॉपिक हमारा इधर ही ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम स्टेजेस पढ़ेंगे जो सारे STLC में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।